किसान भाइयों, ये तो बात हुई मानसून गन्ना बुआई की। आइए अब हम गन्ना फसल की देखभाल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस समय दो प्रकार की गन्ना फसल खेतों में है, एक पौधा गन्ना और दूसरी पेड़ी गन्ना। यदि हम समय से खेतों में काम करें तो हम अपनी पैदावार को आसानी से बढ़ा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में पेड़ी या पौधा गन्ने में औसत पैदावार 40 कुंतल प्रति बीघा यानी 480 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार गन्ना फसल से 280 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से 11,200 रुपये प्रति बीघा अर्थात 1,34,400 रुपये प्रति हेक्टेयर की आमदनी होती है। सही समय पर थोड़े से प्रयास से आपकी आय लगभग दोगुनी बढ़ सकती है, अर्थात औसत पैदावार 80 कुंतल प्रति बीघा या 1,000 कुंतल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक की जा सकती है। बस आपको करनी है एक छोटी सी शुरुआत, जैसे समय से सिंचाई, समय से निराई गुड़ाई, समय से एवं सायंकाल के वक्त उर्वरकों का उपयोग, समय से कीटनाशकों का उपयोग, समय से मिट्टी चढ़ाई और समय से गन्ना की बधाई। आइए अब हम जानते हैं कि उपरोक्त कार्य हमें कब और कैसे करना चाहिए। आमतौर पर गन्ना जमाव एक सप्ताह में शुरू हो जाता है तथा एक माह में पूर्ण हो जाता है। आपके द्वारा बोई गई गन्ना फसल में जमाव हो चुका है तथा इसी के साथ आपकी पेड़ी फसल में भी फुटाव प्रारंभ हो चुका है। पौधा गन्ना में जमाव एवं पेड़ी में फुटाव तथा इसके उपरांत व्यांत ही हमारी गन्ना फसल में उपज का आधार है। हमारी आवश्यकता है व्यांत को बढ़ाना। प्रत्येक जमाव में कम से कम 5 व्यांत होना चाहिए। ध्यान रखना है कि आपको एक बीघा में कम से कम 1500 पौधे जमाव तथा प्रत्येक पौधे से 5 व्यांत अर्थात 7500 गन्ने पैदा करने हैं, जिनका औसत वजन न्यूनतम 1.2 किलोग्राम होने पर ही हम 900 कुंतल प्रति हेक्टेयर गन्ना पैदा कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक गन्ने का वजन और अधिक कर लेते हैं तो आपकी पैदावार निश्चित रूप से और भी अधिक हो सकती है। इसके लिए खेत तथा फसल की आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। इस प्रकार आपको अप्रैल से जुलाई तक लगभग 9 से 10 सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे कि सिंचाई नाली विधि द्वारा करनी है, जल भराव जैसी सिंचाई न करें। आपको लगभग 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून को सिंचाई से पहले विशेष रूप से सायंकाल में 10 किलो प्रति बीघा या 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया पौधों की जड़ों के समीप डालकर यूरिया का समुचित उपयोग करना है। और अच्छे परिणाम लेने के लिए 15 अप्रैल के आसपास 10 किलोग्राम यूरिया को सीधा उपयोग न करके मात्र 2 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं कोई भी कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइरीफॉस या एमिडाक्लोरोपिड या रॉकेट की निर्धारित मात्रा को 400 से 600 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करने से फसल में व्यांत के साथ साथ फसल सुरक्षा भी होती है। ये भी ध्यान रखें कि स्प्रे के समय खेत में पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है तथा स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय करें। तेज धूप में स्प्रे कभी भी न करें। गन्ना फसल को विशेष रूप से को 0238 एवं अगेती प्रजातियों में गन्ना बुआई के 30 से 45 दिनों में कंसुआ, तना छेदक या चोटी बेधक नामक कीटों से बचाने के लिए ड्यूपॉन्ट कोराजन की 150 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से अच्छी तरह ड्रेंचिंग या स्प्रे करें। ड्रेंचिंग के बाद सिंचाई करना अति आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना है कि फसल में दिए जाने वाले उर्वरक का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में फसल को प्राप्त हो, इसलिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सिंचाई के पश्चात ओट आने पर फावड़ा, कस्सी या कल्टीवेटर से गुड़ाई करना अति आवश्यक है। ध्यान रहे हमारा लक्ष्य पौधों में प्रत्येक जमाव से एवं पेड़ी में प्रत्येक फुटाव से 5 से 6 कल्ले तैयार कराना है। खेतों के आसपास सफाई रखना कीट एवं रोगों से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है। 5 से 6 स्वस्थ कल्ले होने पर अर्थात जून माह के प्रथम सप्ताह में एक बार फावड़े से मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। इस समय पौधे की बढ़वार औसत रूप से लगभग 2 मीटर के आसपास होगी, क्योंकि जुलाई से वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में फसल को गिरने से बचाने के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहली बधाई करना आवश्यक है तथा दूसरी बार मिट्टी भी चढ़ाएं। जुलाई के अंत में दोबारा बधाई तथा 15 अगस्त से 15 सितंबर के आसपास कैंची नुमा तीसरी बधाई अवश्य करें तथा बधाई के उपरांत तीसरी बार अच्छी तरह पौधों की जड़ में मिट्टी अवश्य चढ़ाएं।
सिंचाई से गुड़ाई, गुड़ाई से सिंचाई और मिट्टी चढ़ाना गन्ना फसल की पैदावार की जान है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के बीच में फसल में यदि किसी भी प्रकार के कीटों का आपतन दिखाई देता है तो उस कल्ले को तुरंत जड़ से काटकर खेतों से दूर मिट्टी में दबा दें या इकट्ठा करके उसे जला दें। इसी प्रकार लाल सड़न, उकठा या ग्रासी शूट नामक बीमारियों का आपतन दिखाई देने पर संबंधित मूठ को जड़ से ही उठाकर गड्ढे में दबा दें या उसे जला दें। इस प्रकार अगर आप समय से सही कार्य करें तो आप अपनी पैदावार एवं आय में निश्चित रूप से दोगुना वृद्धि कर सकते हैं, जबकि उक्त प्रक्रियाओं को अपनाने पर आपके व्यय में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। उपरोक्त प्रक्रियाओं को अपनाकर आपकी गन्ना फसल से अच्छा गन्ना उत्पादन निश्चित है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-270-7172 पर संपर्क करें।